Subscribe the channel Online Future and press the bell icon to get first notification. हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्यूचर। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑनलाइन फ्यूचर पर आपको मिलेगी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको सिखाया जाएगा सॉफ्टवेयर एडिटिंग, ग्राफिक एडिटिंग, वेबसाइट मेकिंग और गेम एडिटिंग के फुल कोर्सेज। और इसके अलावा ऑनलाइन फ्यूचर पर हो रही हैं डेलीज वीडियो अपलोड। तो वेट किस बात का, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि फ्यूचर में जैसे ही हमको वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पहुँचे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तो डियर फ्रेंड, आज का टॉपिक एक्चुअली में किसी की हेल्प है। हेल्प क्या है? आवाज़ से तो मेरा छोटा भाई है, तो उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट किया था। उनकी प्रॉब्लम ये आई है, EA स्पोर्ट्स क्रिकेट 2007 के अंदर वो एक टूर्नामेंट को एडिट करने जा रहे हैं, और जैसे ही वो एडिट करते हैं तो उनके वाइट डॉट, जो टीम रिमूविंग नहीं होती, उनके वाइट डॉट आ जाते हैं। तो वाइट डॉट को किस तरह से रिमूव करते हैं, उनकी हेल्प हम आज इस ट्यूटोरियल में करेंगे। तो ये देखिए, उन्होंने आज मुझे ईमेल में अपनी अटैच फाइल भी सेंड किया है। इनका नाम है जी आविष्कार कैम्बल, ठीक है। सर, आई कॉन्टैक्टिंग ऑन वेबसाइट, माई प्रॉब्लम इज़ नॉट रिमूविंग वाइट डॉट, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट प्लीज़ रिमूव वाइट डॉट, थैंक यू, फाइल आई वाज अटैच्ड। तो उन्होंने फाइल जो है मुझे सेंड किया है। आई थिंक ये है टेक्नो AVI, इनका जो है चैनल भी है ये वाला, ठीक है, आप देख सकते हो। उनका प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके वाइट डॉट जो है रिमूव नहीं होते। तो चलिए हम उनकी हेल्प करते हैं। सॉरी, आज ये मेरा पहला जो है ट्यूटोरियल इस हवाले से है, किसी की हेल्प में करने जा रहा हूँ। तो अगर आपकी भी कोई किसी किस्म की मसला आ रहा है क्रिकेट के अंदर, गेम मेक करने के अंदर, पैच मेक करने के अंदर, तो प्लीज़ आप भी मेरे साथ रब्ता कीजिए, अपनी फ़ाइल सेंड कीजिए, मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से फ़ाइल को डाउनलोड करता हूँ। तो ये डाउनलोड होगी, मैं इसको ओपन करता हूँ, और ये वो फाइल है, इसको मैं कॉपी करके ना डेस्कटॉप पर ले जाता हूँ। तो ये है जी मेरा कंप्यूटर का डेस्कटॉप, ओके। तो अब देखते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और गेम के फोल्डर के अंदर जाके इसको पेस्ट करके गेम को प्ले करके देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे और क्या आ रही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपका भी फ़ायदा है कि किस तरह से वाइट डॉट जो है रिमूव होते हैं, और क्या चीज़ है जो मेरे सिखाने में रह गई है, जिनको उन्होंने फॉलो नहीं किया तो वाइट डॉट रिमूव नहीं हुए। तो देखते हैं। तो मैं जाता हूँ जी यहाँ से मॉडल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के अंदर, उन्होंने वनडे सीरीज़ है, क्योंकि मुझे उस फाइल का कोड याद है, और वो वनडे डोमेस्टिक सीरीज़ की ही है। तो यहाँ से मैं शेड्यूल 2006 और 2007 सेलेक्ट करता हूँ, और ये देखें, ये उनको प्रॉब्लम आ रही है जी, वाइट डॉट है जो रिमूव नहीं होते ऊपर से। ये देखें, उन्होंने फर्स्ट जो है टीम इंडिया रखा है और दूसरा इंग्लैंड। इनकी आपस में कोई सीरीज़ कर रहे होंगे एडिट, ठीक है। तो इनका मसला आज हम हल करते हैं। तो चलते हैं दोबारा से डेस्कटॉप पर। गेम को यहाँ से मैं करवाता हूँ जी क्लोज। ठीक है जी आविष्कार जी, आप परेशान ना होइए, ये कोई मसला नहीं है, चुटकी बजाते ही हल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले तो ये फाइल एक है। अगर मैं यहाँ पे अपने नोट पैड को भी साथ में ऑन करता हूँ, तो उससे में भी शायद आपने वो टॉपिक जो है मिस किया है, या किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम आई है, आई डोंट नो। तो मैं यहाँ से अपना नोट पैड को ऑन करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं आपने क्या मिस किया। टॉपिक नंबर है जी हमारा, ओके जी, ये देखें, हाउ टू ऐड एंड रिमूव टीम इन वनडे डोमेस्टिक सीरीज टूर्नामेंट। यहाँ पे देखें, ठीक है, ये भी हम साथ में ऑन रखते हैं। अब देखते हैं आपकी फ़ाइल को ओपन करके, ठीक है। बिग गोई की मदद से इसको मैंने ओपन किया। उसके बाद टीम सेलेक्टिंग ये नीचे इसमें एडिट होती है, इसको मैं डेस्कटॉप पर इंपोर्ट करवा लेता हूँ, एक्सपोर्ट सॉरी। उसके बाद मैं जाता हूँ जी अपने क्रिकेट के टूल्स में, और HEX सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ से फाइल ओपन, फाइल, और डेस्कटॉप पर हमारी जो अभी हमने एक्सपोर्ट किए ऑस्ट्रेलियन इनिंग टीम सेलेक्ट, इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखते हैं जी इनकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है।
ठीक है जी, इंडिया टीम, ये बिल्कुल आपने ठीक किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये है जी इंग्लैंड, ये भी ठीक है। उसके बाद LAPK, हाँ ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे रॉन्ग किया है, अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे हल करना है, ठीक है। उसके बाद ये भी ठीक है, ये भी टीम आपने रिमूव की, ये भी ठीक किया, ये भी ठीक किया, आपका सारा कुछ सही है। बस आपकी ये प्रॉब्लम है और एक आपकी और प्रॉब्लम, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो आपकी सारी डॉट्स आ रहे हैं फाइल्स के ऊपर, सारे के सारे, जैसे कि मैंने ये स्नैप ले लिया, ये देखें ये सारे के सारे आपके डॉट आ रहे हैं। तो 2 टीम्स को ऐड करने के लिए हमें एक और फाइल की ज़रूरत है। तो मैं चलता हूँ अपने फ्रेश लिस्ट में और साथ में साथ यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हमें फ़ाइल एक XML की फ़ाइल की ज़रूरत होगी। उसका कोड ये है मेरे, इसका सारा का सारा कोडिंग जो भी मैं यूज़ करूँगा ये सारी की सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और कंट्रोल F की मदद से फ़ाइल को सर्च करवा लेते हैं। इस फाइल की भी आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक इसको रिमूव किया मैंने। अब ये देखिए टीम नेम एंड बिग फाइल नेम्स, इसको आपने कॉपी करना है अपनी बिग फाइल के अंदर जाके, इस फाइल को भी आपने बाहर निकाल लेना है। जिस वजह से आपने जो टीम सेलेक्ट की है वो सही नज़र क्यों नहीं आ रही, वो फाइल इसकी वजह से है। जो आपने फर्स्ट इंडिया और इंग्लैंड की टीम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी वाइट डॉट आ रहे हैं, तो इसकी प्रॉब्लम आपको यहाँ से हल करनी पड़ेगी, ये XML की फाइल को। इसको मैं नोटपैड पर ओपन करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने टूर सेलेक्ट किया है जी ऑस्ट्रेलियन इनिंग का, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इस फाइल को नेम को कॉपी करता हूँ और नोटपैड के अंदर कंट्रोल F से इसको सर्च करवाता हूँ कि ये कहाँ पे है। तो ये हमें मिल गया, ठीक है। ये देखें ये है जी स्क्रीन ID 53 है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो आपने टूर्नामेंट एडिट किया उसकी सारी टीम्स है। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट 2 टीम्स, पहली नंबर पर आपने आई थिंक इंडिया रखा, तो मैं यहाँ से NSW को रिमूव करता हूँ, बैक स्पेस, यहाँ पे IND स्मॉल में, याद रखना स्मॉल में, और नीचे वाली टीम पर मैं लिख देता हूँ ENG यानी इंग्लैंड, वो भी स्मॉल में, और यहाँ से सेव। ओके जी फ्रेंड, ये हो गया सेव, ये वाली फ़ाइल मैंने सेव की, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं दोबारा से जाता हूँ अपनी फाइल्स के अंदर, यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं गेम को दोबारा से प्ले करते हैं और देखते हैं कि हमारी टीम वहाँ पे आई हैं या नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे, वो कौन सा है। तो फ्रेंड एक बात आप साथ साथ और नोट करते हैं जब तक इसको हम प्ले करते हैं, इस टूर्नामेंट के अंदर एक टीम ऐसी है जिसको रिमूव करने के लिए हमें एक और मेथड अपनाना पड़ता है, ठीक है। वो कौन सी है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने टूर्नामेंट को, ठीक है। ये देखें हमारी टीम्स जो है, मैं शेड्यूल भी साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, टीम्स हमारी यहाँ पे आ गई। ओके आविष्कार भाई, आप देख रहे हैं इस तरह से टीम आ गई उस फाइल XML की मदद से, ठीक है। अब देखिए बाकी जो टीम्स है वाइट डॉट क्यों नहीं रिमूव हुए, इसके लिए हमें एक और तरीका कोडिंग डालनी पड़ेगी, एक 4 फाइल्स बनानी पड़ेंगी खुद से ही। तो वो मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगा, उसकी कोडिंग भी दे दूंगा, सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको, ठीक है। अगर ये लंबा हो रहा टॉपिक तो डोंट वरी, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो तीनों फाइल हैं ये सभी की एक ही कोडिंग है, बस एक का नाम हमने डिफरेंट चेंज करना है। और ये नीचे वाली जो 3 टीम्स हैं इसको रिमूव करने के लिए हमें सिर्फ एक टीम पिक करनी पड़ेगी, और इसके लिए ये जो ऊपर वाली है ये थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, और उसमें आपने थोड़ी सी गलती भी की है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपने गलती की। तो मैं यहाँ से गेम को क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। अब हम इस पर उसी वक्त आएंगे जब हमारा मसला सारा हल हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, आपने जो वो ऊपर वाली फ़ाइल है जौन सी ये वाली है, ये लास्ट वाली, इस पे आपने कौन सी गलती की है, वो आपने की है यहाँ पे आपकी जो बिग गोई की फ़ाइल है उसके अंदर आपने गलती की है। तो मैं यहाँ से HEX एडिटर को ऑन करता हूँ, दोबारा से फ़ाइल को ओपन करता हूँ, और ऑलरेडी हमने निकाल के रखी हुई ये फ़ाइल, ये ऑस्ट्रेलियन इनिंग टीम सेलेक्ट की, इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। और नीचे चले जाते हैं जहाँ पे ये देखें आपने कहाँ से गलती की है, ये इंग्लैंड आपने डाल दिया, ठीक है। बाकी जो आगे वाली टीम है ना, जो साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उसका नाम साउथ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए ये कोडिंग नहीं डालनी, मैंने ऑलरेडी अपने नोटपैड पर आप लोगों को बताया भी हुआ है, आप लोगों को शायद आपने मिस कर दिया
या आपने इसको गौर से देखा नहीं, ठीक है। उसमें मैंने बताया भी हुआ उस ट्यूटोरियल में कि उसको रिमूव करने के लिए हमें ये देखें, एक तो मैंने कहा था कि ANS को APK में तब्दील करना है, सॉरी हाँ PAK मैंने लिखा हुआ, यहाँ पे करना है APK में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके बाद एक फाइल जो है नेक्स्ट वाली उसको SSK में कन्वर्ट करना है। तो ये जो फाइल है यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, इस फाइल को APK में नहीं करना, इसको करना है SSK में, SSK, ठीक है। बाकी सारा सेम आपने रखना है, लेकिन पहली दो के बाद जो तीसरी टीम आती है उसको आपने SSK में करना है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे नहीं करने से वो रिमूव नहीं होगी, बाकी आप कर लोगे लेकिन ये नहीं होगी। तो इसके लिए आपने SSK यूज़ करना है, ये आपको बता रहा हूँ, ये होगी ठीक। उसके बाद आपने दोबारा से अपने बिग गोई को ओपन करके पहले वाली को रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है। अभी जो हमने एडिट कर लिया है उसको आपने इंपोर्ट करवा के सेव कर देना है। इसका काम इतना था, ये हो गया ख़त्म, ठीक है। ये वाली फाइल रीबिल्ड, ओके। इसको अब आप डिलीट कर सकते हो, इस फाइल को। हमारी ये फाइल है, ये दो फाइल हमने क्रिएट कर ली, ठीक है। अब जो हमने नेक्स्ट काम करना है टीम के वाइट डॉट को रिमूव करने का, वो क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है जी यहाँ पे अपना एडोब फोटोशॉप को ऑन कर लेना है। मैं ऑन करवा लेता हूँ, सॉरी टाइम मेरा इसी वक्त लगा है, रात का 1 बज गया है, 1:30 बज गया आई थिंक। तो टाइम मेरा लगा भी इसी वक्त है। आज का जो ट्यूटोरियल है वो भी मिस हो गया था, जो स्टेडियम के हवाले से है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, घर में भी इतना काम, ऊपर से रमज़ान है, रोज़े रखते हैं और सारा दिन कुछ करने को दिल ही नहीं करता, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ओके जी, एडोब फोटोशॉप में आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है PNG फॉर्मेट में। उसका साइज़ आपने रखना है 128। उसका बैकग्राउंड जो है वो आपने ट्रांसपेरेंट रखना है, ठीक है। इसको आपने डेस्कटॉप पर सेव कर देना PNG फॉर्मेट में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ G1 लिख देता हूँ इसका नाम, और इसको PNG में आपने सेव कर देना डेस्कटॉप पर। ये होगी सेव, ठीक है। बस उसके बाद आपने क्या करना है, अब हमने HEX एडिटर में फ़ाइलें मेक करनी है। फ़ाइलें कौन कौन सी मेक करनी है, सबसे पहले तो हमें जौन सी फाइल आपने रिमूव करनी है, ये जो लास्ट वाली थी पिक्चर के अंदर, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसकी हमें लोगो की फ़ाइल चाहिए। और वो कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी आपको फ्रेश एडिटर के अंदर। आपने यहाँ पे आना है, उसके बाद टीम सर्च करनी है, टीम लोगो, याद रखना टीम लोगो सर्च करना है, और वो करना है साउथ ऑस्ट्रेलिया का, और वो है साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये ठीक है। ये देखें, ये इसको आपने कॉपी कर लेना है। ये कौन सी टीम है, बार बार बता रहा हूँ, ये है ये वाली। ये तीनों एक फाइल से रिमूव हो जाएंगी, एक फाइल से। इसको रिमूव करने के लिए हमें एक दूसरा मेथड, जैसे कहते हैं ना कि टेढ़ी उंगली से निकलता है, ये वो हमें करना है SSK वाली फाइल। ये जो फाइल है SSK वाली, इसके लिए हमने इसके टीम के लोगों को पिक करना है फ्रेश लिस्ट में से। उसके बाद बिग गोई में से इसकी फाइल को निकाल लेना है, ठीक है। ये देखें, ये आ गई। अब मैं इसको फ्रेश एडिटर में ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये वाली फाइल, ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसको हमने अब रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए फ्रेंड क्या करते हैं, अब मैं जाता हूँ दोबारा से अपने नोटपैड में। तो ये देखिए, साउथ ऑस्ट्रेलिया टीम लोगो रिमूविंग कोड, नोट मेक ऑल फाइल 2 टाइम, 2 टाइम हमने फाइल बनानी है। कैसे, अभी आपको समझ नहीं लगेगी, अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फाइल, फर्स्ट फाइल का नाम होगा मेटा बिन, उसके बाद नेम, कमेंट और बिन अटैच, ये उसकी कोडिंग है। ये हमने HEX एडिटर के अंदर पुट करने हैं। तो डेस्कटॉप पर सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ LSK। यहाँ पे मैं इसका एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ LSK। उसी के साथ एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ जी मैं EP, ये आप देख सकते हो, दूसरी का नाम आपने रखना है EP, ठीक है। अब हमने फाइल्स क्रिएट करनी है। पहले हम करेंगे
L3SK की। तो आपने क्या करना है, अपने HEX एडिटर को ऑन करना है। ऑन करने के बाद कोडिंग मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले आपने मेटल बिन की फाइल को है यहाँ से एडिट करना है, हमें लिखना ही पड़ेगा इसको। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से स्टार्ट हो जाता हूँ जी, स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले है 69, उसके बाद है 50, फिर 0000 40 0010, फिर 00000000000000, ठीक है। उसके बाद 45 41 57 4C 36 34 20 6D 65 74 61 6C 20 62 69 6E 20 61 74 61, उसके बाद 63 68, फिर 6D, उसके बाद 65, फिर 6E, उसके बाद 74 20 66 6F 72 20 72 75 6E 74 69, फिर आगे आ गया जी 6 और D, उसके बाद 65 20 74 65 78, फिर आ गया जी 64 65 62, उसके बाद 65 फिर 20 फिर 6D 61 के बाद 6E 61, उसके बाद 67 65 6D 65 6E, उसके बाद आगे 74, आगे से 00 00 00 00 एंड 00। ओके जी, ये है हमारी फाइल बन की एक। अब इसको आपने सेव करना है, फाइल पर जाना और यहाँ पे सेव एज पर जाने के बाद अब इसका नाम आपने क्या करना है, इसका नाम अपने स्मॉल में लिखना है METAL स्पेस BIN। इसको मैं फोल्डर दे देता हूँ जी, जो हमने क्रिएट किया था L3SK, इसके अंदर मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। एक तो ये हमारी फाइल क्रिएट होगी। उसके बाद एक फ़ाइल और हमने क्रिएट करनी है, ठीक है। उसका नाम अपने रखना है बिल्कुल सेम ऐसे। अब मैं यहाँ से न्यू ले लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम हम इसको हम कोडिंग देते हैं ये वाली, ठीक है। ये कोडिंग देनी है हमने। सॉरी, ये कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, इसलिए मुझे अब दोबारा से यहाँ पे लिखना पड़ा। आपको भी लिखना ही पड़ेगा आई थिंक। 6C 73 बस ये याद रखना कि इसमें किसी किस्म की मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर मिस्टेक होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। उसके बाद आगे 00 ही है सारे, ठीक है। ये देखें, ये होती है हेक्साडेसिमल लैंग्वेज। इसके साथ यहाँ पे देखें 70 10 इस तरह लिखते, और इधर इस तरफ देखें तो यहाँ पे इंग्लिश में टाइप हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप सेव कर दें, सेव एज उसी फोल्डर के अंदर। इसका नाम आपने लिख देना है स्मॉल में NAME नेम। उसके बाद आगे वाले का नाम अपने कमेंट्स देना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, न्यू ले लेता हूँ फिर से दोबारा। तीसरी फाइल हम बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोडिंग टाइप करता हूँ 6F 00 00 00, उसके बाद 04, फिर 00 00 00, उसके बाद 58, फिर EE, उसके बाद D0, उसके बाद आ गया जी D0, फिर 00। आई थिंक इतना ही है इसका, ठीक है। ये सारी कोडिंग आ गई यहाँ पे। उसके बाद इसको भी सेव करना है। इसका नाम अब दे देना है कमेंट्स नहीं, कमेंट COMMENT कमेंट।
उसके बाद सेव। अब आपने लास्ट फाइल मेक करनी है और वो करनी है आपने बिन अटैच की। न्यू करते हैं, ठीक है। इसका आपने कोड सिर्फ इतना रखना है 00000000, बस। और इसको आपने सेव कर देना है बिन अटैच के नाम से, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। बिन ओके फ्रेंड, ये थी हमारी फाइल्स, ये हमने क्रिएट कर ली। अब आपने एक फ़ाइल और क्रिएट करना है। इसकी आपने कोडिंग, जो नेम वाली फ़ाइल है ना, बाकी हर एक फ़ाइल के अंदर यही फाइल्स यूज़ होंगी, लेकिन जो नेम वाली फ़ाइल है ना, जो APK, हमने जो लास्ट वाली 3 टीम्स को रिमूव करना है, ये वाली लास्ट की जो 3 टीम्स है इसको रिमूव करना है। तो उसके लिए हमें बाकी सारी फाइलें यही चलेंगी, लेकिन उसकी जो नेम की फ़ाइल है उसको हमने चेंज करना होगा। तो उसकी कोडिंग मैंने ये दी हुई है नीचे, ये देखें, L3 APK कोड, उसका कोड आपने ये देना है। तो मैं यहाँ से एक फ़ाइल और न्यू क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी कोडिंग टाइप करता हूँ 70100006C336176B, आगे सारे ज़ीरो आपने डाल देना। तो ये देखें, ये लिखा गया PL3 APK। तो ये फ़ाइल अलहदा है, इसको आपने APK फ़ाइल के नाम से आपने सेव कर देनी है, और इसका नाम भी आपने नेम ही रखना है, लेकिन ये आपने डेस्कटॉप पर अलहदा से सेव करनी है। मैं इसका नाम आपके सामने ये देखें टाइप कर रहा हूँ, NAME, नेम, ठीक है। ये है APK वाली फ़ाइल, आगे मैं APK लिख ही देता हूँ, सेव। लो जी, सारी फाइलें हमारी यहाँ पे क्या होगी, क्रिएट होगी। अब नोटपैड से हमारा काम ख़त्म। ये देखें, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली, मेक ऑल फाइल 2 टाइम्स। ये हमने मेक कर ली है, तो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हमने क्रिएट की हैं, ये 4, ठीक है, L3 SSK में, उसको आपने कॉपी करके L3 EP में भी पेस्ट कर देनी। ये हमारी 2 फाइलें बन गई, ठीक है। ये आपको मैं दे भी दूंगा, ठीक है, मीन आपको बनानी ना पड़े, डिस्क्रिप्शन में डाउन अपलोड करके इसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। एक फ़ाइल हमारी APK की बन गई, ठीक है। अब है जी, ये देखें, ये हमारी जो तीसरी टीम है जिसको ये रिमूव करने के लिए SSK वाली, इसका नाम बोलते हैं SSK वाली टीम, इसको हमने किस तरह से मेक करना है, इसके अंदर किस तरह से कोडिंग वो डालनी है और किस तरह से टीम डालनी है वो देखते हैं। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, इसको फ्रेश एडिटर की मदद से ऑन करते हैं। अब हमारा काम थोड़ा सा रह गया फ्रेंड, प्लीज़ बोर ना होइएगा, आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। ये फाइलें ऑलरेडी हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमने डॉट फोटोशॉप से ये फाइल बनाई है, ठीक है, इनको यहाँ से रिमूव कर देना है, ये सारी तीनों को। मैं यहाँ पे टूल्स पर क्लिक करता हूँ, ग्राफिक इंपोर्टर, ओपन डेस्कटॉप पर PNG फॉर्मेट को सिलेक्ट करता हूँ, ये 1 वाली फाइल अपलोड, ठीक है, ये भी होगी। उसके बाद इस पर भी बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करते हैं, अपलोड, इस पर भी सेम मेथड अप्लाई करते हैं, और यहाँ से भी 1 की फाइल को अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे रिमूव हो। अब हमने क्या करना है, जो SSK वाली फाइल है, ये फोल्डर हमने यहाँ पे लाना है। किस तरह से लाएंगे, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है, ऐड न्यू, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपने नेम देना है जी, ये सवालिया निशान जो क्वेश्चन मार्क है इसको डिलीट करना है, यहाँ पे आपने लिखना है L स्मॉल में, उसके बाद 3SK, और यहाँ से आपने क्या कर देना, अपडेट करने के साथ ये देखें, ये ब्लैक कलर का डॉट भी आ गया। इसको भी आपने टूल्स पर क्लिक करना है, ग्राफिक इंपोर्टर, और जो हमने डॉट फोटोशॉप से PNG फाइल बनाई है उसको यहाँ से अपलोड कर देना, ठीक है। ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे जो अंदर इसकी फाइल्स हैं उसको हमने यहाँ पे लाना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे अब हमने वो जो हमने फाइलें मेक की हैं वो इसके अंदर इंसर्ट करवानी। तो कैसे करवानी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट न्यू, और यहाँ से अटैचमेंट, उसके बाद फोल्डर SSK ओपन करते हैं, यहाँ से मैं मीटाबिन को ओपन करता हूँ, इंपोर्ट, ये देखें एक फ़ाइल आ गई। इसी तरह आपने इसी पर रहना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फाइल, शिफ्ट और इंसर्ट को प्रेस करता हूँ मैं, नेक्स्ट फाइल जो इसकी आएगी वो होगी जी हमारी नेम की, नेम, ठीक है, नेम आ गई। उसके बाद आ जाएगा हमारा कंट्रोल और शिफ्ट और इंसर्ट, और उसके बाद आ जाएगा हमारा कमेंट पर क्लिक करना है, ये भी इंपोर्ट। उसके बाद हमारा लास्ट टाइम जो आएगा वो होगा जी हमारा बिन अटैच,
ओके फ्रेंड, ये होगी, ये देखें, ठीक है, ये फाइलें सेव है, इसको आप कर देना सेव आपने, ठीक है, सेव। अब हमने इसी के अंदर एक फ़ाइल और क्रिएट करनी है जिसका इसका नाम हमने रखा L3SK। उसका नाम हमने रखना है ये वाली फ़ाइल जो हमने दूसरा फोल्डर क्रिएट किया था। थोड़ा सा लंबा मेथड है बट आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है इसकी, इसी पर रहते हुए, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है, ऐड न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन मार्क को रिमूव करना है, यहाँ पे लिखना है L3EP अपडेट। यहाँ पे ये ब्लैक डॉट को भी आपने वैसे ही रिमूव कर देना है जैसे पहले किया था, PNG की फ़ाइल को ओपन करवा कर, वो डेस्कटॉप है, ये वाली 1 के नाम से है। तो अब बाकी फ़ाइलें इसी तरह जो हमने, यही फ़ाइलें आपने इसके अंदर भी पेस्ट करनी है, ठीक है, सेम वही मेथड के साथ। तो मैं जल्दी से इंपोर्ट करवा देता हूँ, ठीक है। मीटाबिन के बाद उसके बाद नेम के बाद आ गया जी कमेंट्स, और लास्ट में आ गया जी हमारा बिन अटैच। एक बात आपने नोट करनी है, जो जो हमने मेक की हैं ये फाइल्स HEX के अंदर, एडिटर के अंदर, आपने उसको एक एक पॉइंट को आराम से करना और सेव करना है, क्योंकि उसके अंदर गलती हुई तो आपकी फ़ाइल नहीं मेक होगी। तो कोडिंग सारा कुछ मैं दे दूंगा, ठीक है, ये फाइल्स भी दे दूंगा सेव। तो ये फ्रेंड हमारी एक फ़ाइल क्रिएट होगी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से अगर कॉपी करता हूँ, ठीक है, आपके सामने कॉपी करता हूँ इस फाइल को, और जाते हैं अपनी गेम्स के अंदर, ठीक है, और उसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखना हमारी जो SSK वाली फ़ाइल है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी टीम। तो फ्रेंड गेम यहाँ से ओपन हो गई है। अब जो लास्ट 3 फाइल्स हैं उसको सिर्फ एक फ़ाइल एडिट करने से, किसी एक भी टीम्स का आपने वो लास्ट जो 3 हैं उसमें से किसी एक का भी लोगो आपने उठाना है, उसको एडिट करेंगे तो वो भी रिमूव हो जाएंगी। वो इससे ईजी है, ठीक है। तो देखें फ्रेंड, आपके सामने वो भी टीम यहाँ पे जो थी वो भी यहाँ से रिमूव हो गई है, ठीक है। अब रह गई ये तीनों, इनमें से किसी एक का नाम आपने नोट रखना है, याद रखना है। मुझे पता है विक्टोरिया एक का नाम है, और कुछ इस तरह से विक्टोरिया टीम है, उसको लोगों को मैं ले लेता हूँ। एक फ़ाइल के लोगों को आपने एडिट करना है और सारी की सारी जो है एडिट हो जाएंगी, ठीक है। मैं जाता हूँ फ्रेश लिस्ट में, यहाँ से टीम विक्टोरिया जो है वो मैं, ये देखें ये विक्टोरिया, ये भी उसके अंदर इसके लोगो है, ये लोगो की फाइल्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। बिग फाइल में आके इसको भी सर्च करवा लेते हैं यहाँ से, ये आ गई, ठीक है जी फ्रेंड, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब एक बात आपने नोट करनी है, ये जो सारी फाइल हमने HEX के अंदर मेक की हैं ये सारी की सारी वही चलेंगी, बस इसके में अंदर जो नेम की फ़ाइल है वो हमने जो लास्ट टाइम APK वाली बनाई वो चलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, ये देखें ये वाली है विक्टोरिया की, ये देखें ये एक है लास्ट वाली, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपने सेम वैसे का वैसे मेथड अपनाना है। पहले ये इनके लोगों के ऊपर हमने वो जो हमने डॉट फोटोशॉप में PNG की फ़ाइल क्रिएट की है वो लगानी है, ये इसी के साथ ये ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो गया बट सिखाना भी ज़रूरी था, और इसको भी आपने यहाँ से ग्राफिक इंपोर्टर की मदद से सारी फाइल्स को कर देना है जी हिडन। ओके हो गया। अब हमने इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट डालना है, वो कौन सा है मैंने आपको बताया हुआ है, उसका नाम ये है, इस नाम से आपने डालना है ये वाला, ठीक है, L3APK ऐड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये रिमूव और यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपने L3 नहीं डालना, यहाँ पे आपने जस्ट APK फाइल लिखना है, सिर्फ APK। ओके, अपडेट कर देना है। इसके अंदर भी अब ब्लैक डॉट है, इसको रिमूव करने के लिए वही मेथड बार बार ये, ठीक है। अब इसके अंदर वही फाइलें सारी की सारी L3SK वाली इंपोर्ट करनी है, बस एक नेम की फ़ाइल है वो हमने ये मेक कर रखी, ये डाल देनी, बाकी सारा सेम मेथड वही है, ठीक है। तो दोबारा से Ctrl+S, उसके बाद मीटाबिन को सिलेक्ट करना है, ब्राउज़, और यहाँ पे जो डेस्कटॉप पर हमने जो फोल्डर क्रिएट किए उसके अंदर होंगे ये वाले
टाइम हो गया यार। अटैचमेंट, उसके बाद आ गया जी हमारा फाइल। नेम हमने ये नहीं चूज़ करना। अब हमने डेस्कटॉप पर जाना है, जो हमने बायर एपी के नाम से रखी हुई थी ये वाली फाइल, इसको हमने इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से बाकी फाइल सेम हमने ऐड करवा देनी है कमेंट्स वगैरह की, वो हमें दोबारा से फोल्डर में जाना पड़ेगा। नेम होगी, ये होगी कमेंट्स, सॉरी। उसके बाद लास्ट फाइल बिन अटैच, और यहाँ से सेव। अब देखें ये बाकी सारी सेम नाम की हैं, बस ये APK ये नाम हमने चेंज किया है, वो आपने बना लेनी, ठीक है। सेव करते हैं। अब फ्रेंड ये जो हमने अभी फाइल मेक की है, इसको भी अपनी गेम के अंदर डाल के देखते हैं हमारा काम हुआ है या नहीं। गेम को मैं पहले ऑन थी, उसको क्लोज़ करवा लिया मैंने। अब फोल्डर के अंदर जाता हूँ, यहाँ से इसको भी पेस्ट, ये पेस्ट होगी फाइल। अब प्ले करते हैं गेम को। तो फ्रेंड मेथड बहुत इजी है, बस कोडिंग डालते हुए थोड़ा सा टाइम हो जाता है। तो इससे भी आपको फ़ायदा है एक एक चीज़ की आपको समझ आएगी, आप अच्छी तरह से कर सकोगे, किसी किस्म की दिक्कत पेश नहीं आपको आएगी। डोमेस्टिक, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट और वनडे, और यहाँ से शेड्यूल सेलेक्ट, और ये देखें फ्रेंड। सो इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार हमारी मेहनत रंग ले, या ये हमारी टीम सारी की सारी यहाँ पर मूव होगी। तो ये ट्यूटोरियल था मेरे स्पेशल भाई के लिए जिनका नाम है आविष्कार। वो आप देख सकते हैं कि हमने टीम्स को रिमूव कर लिया है और कैसे किया है, एक एक फाइल को हमने किस तरह से मेक किया है, सारा का सारा इस वीडियो के अंदर है। इसको टिल दी एंड तक देखो आप। सारी टीम जितनी भी होंगी ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का जो डोमेस्टिक लेवल उसमें रिमूव कर सकोगे आप, बिल्कुल ऐसे करना। बस एक टीम जो SSK वाली है वो हमेशा ही परेशान करती है, उसको मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है, ठीक है। तो ये सारी फ़ोल्डर और ये जो बनी हुई है फ़ाइल, ये भी मैं आपको अटैच करके दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लोगे ये सारी की सारी, ये जो फाइल्स मैंने मेक की हैं ये, और ठीक है ये वाली भी, ये सारी की सारी आपको मिल जाएंगी, और साथ में ये PNG की फॉर्मेट की भी मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत टाइम हो गया है, तो मैं अभी और कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि मैंने सैरी करनी है और उसके बाद मैंने सो जाना है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बस सोने से पहले ये आखिरी टाइम ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, और कम से कम लाइक तो किया करो यार। कमेंट्स देते हो, सब कुछ करते हो, सिर्फ ये लाइक देने में पता नहीं क्यों आप शर्माते हो, उसको दिया करो, मेरा ही फ़ायदा थोड़ा बहुत हो जाता है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ रहिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू सो मच।